हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीपीएससी एडीओ के एग्जाम प्रिपरेशंस के संबंध में। ठीक है, ये बेसिकली हमारे बीपीएससी एडीओ सीरीज का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल जब तक कि बीपीएससी का आपका पेपर एडीओ का कंप्लीट नहीं हो जाता है, अर्थात जो पेपर आपको अप्रैल 14 से लेकर 21 के बीच कंडक्ट होने के लिए आयोग ने कहा है, तब तक हम लोग इसमें क्या करते रहेंगे, आप सभी के लिए इसमें हम लोग वीडियो डालते रहेंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, इस वीडियो ये बेसिकली इंट्रो वीडियो है जिसमें हम लोग इस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है, तो लगभग आपको एग्जाम में जो है कि 60 दिनों के भी समय है, तब तक आप अपने एग्जाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, है ना, उसके संबंध में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आने वाले वीडियो में हम अपनी एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से कुछ डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि बेसिकली हमने क्या सोचा है कि सीरीज में क्या हम ऐसा करें जिससे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। देखिए, आयोग ने जो अपना एग्जाम का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से बताया है कि जिसमें है कि ये 3 पेपर कराएंगे लोग। सामान्य भाषा जिसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी होगा, हिंदी के 70 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 30 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से टोटल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा समय मिलेगा और कुल अंक 100 नंबर का होगा, अर्थात और ध्यान रखना है यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक बात है। उसके अलावा ये जो है पेपर ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्थात जो है कि 30% मार्क्स जो है कि आपको बोथ लैंग्वेज के अंदर करना जरूरी है, नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। ये बाकी के पेपर में आप कितना भी अच्छा कर ले, समान अध्ययन या समान योग्यता के पेपर में आपका आगे का पेपर जांच ही नहीं होगा यदि आप इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इन बातों को हम लोग डिटेल में देखेंगे और ये भी समझेंगे कि ये जो आयोग ने जो पाठ्यक्रम दिया है आपका, बेसिकली जो सिलेबस दिया है, उसको भी थोड़ा डिटेल में करेंगे कि हमें क्या पढ़ने चाहिए। जैसे कि सामान्य भाषा के अंदर लिखा है कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। तो देखिए, बेसिकली इसमें कोई आपको सिलेबस तो नहीं दिख रहा है ना कि आपको कुछ ऐसा ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या ऐसे पढ़ने चाहिए जिससे कि आपकी समझ जांच कर सके आयोग। तो इसके आधार पर हमने कुछ बनाया है, अभी हम दिखाते हैं आप सभी को। सामान्य अध्ययन में भी देखिए ऐसे कुछ लिखा है, फिर इसके अलावा समान योग्यता के भी अंदर देख रहे हैं, इसमें जो है कि मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक मेंशन किया गया है। ठीक बात है, तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि 3 पेपर होने हैं। पेपर फर्स्ट जो कि जनरल लैंग्वेज अर्थात सामान्य भाषा की है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, टाइम 2 घंटे होगा, 100 मार्क, एक प्रश्न 1 मार्क का। ओके, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है कि ये सामान्य अध्ययन का है और ये सामान्य योग्यता का है। इसमें भी 100 प्रश्न, 2 घंटे का समय, यानी एक प्रश्न का 1 मार्क्स का। इसके भी अंदर सेम ही क्राइटेरिया है। बेसिकली जो है कि आपका जो सामान्य अध्ययन है और जो सामान्य योग्यता का जो पेपर है, ये आपको पहले दिन कंडक्ट दिखेगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली करके। उसके अलावा सामान्य भाषा का जो पेपर है वो आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, आपको 1/3 जो है कि अंक कटेंगे अगर आप गलत टिक करते हैं तो। उसके अलावा ये जो भाषा का पेपर था ये क्वालिफाइंग है, इसमें 30% अंक आपको लाना जरूरी है दोनों भाषाओं के अंदर। ऐसा नहीं कि आपके हिंदी के अंदर आ गए और इंग्लिश में आप रह गए तो आप पास कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है कि 30% अंक आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से आप मतलब एकदम जरूरी है और ध्यान से एकदम समझ लीजिएगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30% लाने हैं, अर्थात 9 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। वैसे ही हिंदी लैंग्वेज के 70 प्रश्न हैं तो आपको इसका 30% अर्थात 21 प्रश्न को आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। चलिए, अब इस एग्जाम पैटर्न के आधार पर जो हमारे पास विषय दिए गए हैं, इन विषय की जो है कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज चर्चा कर लेते हैं और फिर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो हमने बनाया है कि आगे की रणनीति में हमने क्या करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर सामान्य भाषा की बात करें, ठीक है, जिसमें हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में जो है कि आपको समास, संधि, अलंकार, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, उसके अलावा विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लिंग, वचन, कारक, वाक्य संशोधन और ऐसे पैरे की जो समझ होती है वो, और व्याकरण के सामान्य नियम जो होते हैं वो, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंतर्गत आपको स्पॉट द एरर, क्लोज टेस्ट जो होता है, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें प्रीपोजिशंस आदि को भरते हैं, उसके अलावा कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं प्रश्न, वो एक्टिव पैसिव वॉइसेस के प्रश्न जो होते हैं वॉइस में, जिसमें आपको पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव बनाने होते हैं, और नारेशन जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह ये अंग्रेजी के अंदर आपको देखने चाहिए और हिंदी के अंदर इन सब टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है आपका, जनरल स्टडीज का जो पेपर है, उसके अंदर भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ बिहार का इतिहास, संस्कृति और प्रमुख घटनाएं, उसके साथ भारत और बिहार का भूगोल, और इन सब के साथ में आपको विश्व का भी भूगोल देखना चाहिए और मैपिंग जरूरी है। ठीक है, जिसमें आप अनेक क्षेत्रों को भौगोलिक अनेक क्षेत्रों को जिसमें आप मैप करते हैं। ठीक है, जैसे कि
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेडिटेरियन सी जो कि भूमध्य सागर है उसके आसपास कुछ देशों को पूछा जाता है कि कौन इसके साथ सीमा साझा करता है, कौन नहीं करता है, तो इस तरह से मैपिंग के जो प्रश्न है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको भारतीय जो संविधान है, उसके अलावा जो हमारे देश का जो राजनीतिक सिस्टम है, उसके भी आपको तैयार करनी चाहिए, जिसे हम बेसिक तौर पे इंडियन पॉलिटी कहते हैं, अर्थात भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी प्रश्न आपको, साथ ही बजट के और बिहार के भी बजट से संबंध में आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा पर्यावरण, विज्ञान और तकनीकी, बेसिकली इसमें जो है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न, और उसके अलावा जो है कि विज्ञान और तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको अच्छी खासी समझ बनानी पड़ेगी सामान्य अध्ययन को, पेपर को आपको क्लियर करने के लिए। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स होते हैं, समसामयिक घटनाएं होते हैं, उसके साथ बिहार के संदर्भ में जो करंट इशू है वो। तो इन चीज़ों को आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे जो है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी, ठीक है। देखिए, हमने जो टॉपिक मार्क किया है इसमें, वो हमने जो भारत का इतिहास है, ठीक है, वो वाली टॉपिक, उसके अलावा जो हमारा साइंस है वो एक टॉपिक, और उसके अलावा जो समसामयिकी घटनाएं हैं वो वाले टॉपिक। अगर आप इन 3 टॉपिक को देख लेना तो आपको 100 प्रश्नों के अंदर आपको जो है कि एक 50 से 60 प्रश्न आपको इन 3 अलग अलग टॉपिक से जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो खास करके जोर आपको इन साइंस, विज्ञान और करंट अफेयर के साथ भारत के इतिहास पे भी जोर देके पढ़ना चाहिए। देखिए, तीसरी बात हम कर लेते हैं, जिसमें हम सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। इसमें जो है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग जो आएगा, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर वही बेसिक सी जो अंकगणित, जिसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह होता है। उसके अलावा अनुपात, समानुपात, औसत के, बीजगणित, अलजेब्रा वगैरह के, ज्योमेट्री, सीरीज से संबंधित, डेटा इंटरप्रिटेशन से, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स। उसके अलावा रीजनिंग में जो है कि आपको सीरीज, जिसमें नंबर, अल्फ़ाबेट और लॉजिकल सीरीज होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न, है ना, इस तरह से एनालॉगी वगैरह से प्रश्न। उसके अलावा वर्बल रीजनिंग के अंदर जो सिलोजिज्म होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, है ना। उसके अलावा क्लासिफिकेशन, है ना। और फिर आप देखिए कि उसमें जो है कि मिसिंग कैरेक्टर वगैरह, एज प्रॉब्लम रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले प्रश्न, ब्लड रिलेशन, ये जो बेसिक आप रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं, इन सब टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और साथ ही मैथ्स के इन टॉपिक को। तो मुझे लगता है कि अगर इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है कि एक बेहतर रूप ले पाएगा। तभी आपके पास 60 दिनों का समय है। अप्रैल 14 से लेकर 21 तक जो है आयोग ने बताया कि पेपर होगा, ठीक है। तो आप अब तक इन दिनों में इन टॉपिक की अगर आप प्रैक्टिस करें, जो कि हमने आपसे बताया, तो आप एग्जाम के अंदर बेहतर कर पाएंगे, ठीक बात है। चलिए, आगे की रणनीति में हम आपसे बताते हैं। देखिए, डेली बेसिस पे इसी चैनल पे हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, जिसमें टोटल हम लोग डेली 52 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 52 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल स्टडीज़ के होंगे, 10 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के करेंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे, 7 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, और 5 क्वेश्चन जो है कि इंग्लिश का करेंगे, ठीक है। तो डेली के बेसिस पे हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, और उनमें जो है कि डेली हम लोग 52 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो हम टॉपिक लेंगे, ठीक है, वो कभी ना कभी जो है कि बीपीएससी अपने एग्जामों के अंदर पूछा रहेगा, ठीक है। तो उन्हीं आधारों का हम बेस बना के चलेंगे। खास करके बीपीएससी जो सीसीई का जो पेपर लेती है, प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आधार पे जो प्रश्न बनते हैं, उन्हीं के आधार पे हम टॉपिक को लेंगे, जिससे कि है आपकी एग्जाम की एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो आगे आने वाले जो पार्ट्स होंगे उनको, ये जो बीपीएससी एईडीओ का जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं, तो वो जो पार्ट्स होंगे उनको आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी तो आप उसे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।